अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी फैज़ान। आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ आपके अपने क्रिप्टो यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है फैज़ ऑन चेन। और आज मैं हाजिर हुआ हूँ कुछ लेटेस्ट क्रिप्टो न्यूज़, फंडामेंटल्स एंड मार्केट अपडेट्स के साथ। और दोस्तों, क्रिप्टो की दुनिया में तो आज भूचाल आया हुआ है। बुल्स ने तो आज ऐसा कंट्रोल संभाला है मार्केट का कि मार्केट ऊपर ही जाई जा रही है और शॉर्ट्स को बुरी तरह से लिक्विडेट किया जा रहा है। और मार्केट का तो नीचे आने के कोई आसार लग ही नहीं रहे यार। इतना ज़बरदस्त जो है वो बीटीसी जो है वो पंप हो चुका हुआ है आज। तो ये बहुत अच्छी मतलब सेंटीमेंट जा रहा है बीटीसी की अगर बात करूँ। और मैं आप लोगों ने अगर मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होती तो जो जो मैं आप लोगों को की लेवल्स बता रहा था, बीटीसी ने एज इट इज़ उनके ऊपर एक्ट किया है। और जो मैं आप लोगों को कुछ की एरियाज़ बता रहा था, बीटीसी आज उन्हीं एरियाज़ के अंदर जो है वो ट्रेड कर रहा है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों को आने वाले जो एरियाज़ होते हैं बीटीसी के, वो अगर आप लोगों को बताया करूँ स्पेशली मार्केट साइफर एनालिसिस करके, तो मुझे कमेंट सेक्शन में दोस्तों लाजमी बताया करें। और आप लोग जब मेरी वीडियो देखते हैं, ख़ासकर मुझे जब आप मोटिवेट करते हैं, जब आप कमेंट करते हैं, तो मुझे बहुत मोटिवेशन और हौसला मिलता है कि मैं आप लोगों के लिए लेटेस्ट क्रिप्टो कंटेंट लेके आऊँ। तो अभी जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस टाइम, तो आज 22 मई है, जुमेरात की रात हो चुकी हुई है। ऑलमोस्ट जो है वो 11:30 से ऊपर का वक्त हो चुका हुआ है। और मार्केट कैप की अगर बात करें क्रिप्टो की, तो देखिए आज ये 3.5 ट्रिलियन का एक साइकोलॉजिकल जो एक लेवल था वो मार्केट ने ब्रेक कर दिया। मार्केट 3.5 ट्रिलियन से ऊपर जाके बैठ चुकी हुई है। और मार्केट में आज ऑलमोस्ट 5% का इजाफा हुआ है, जो कि बहुत ही बेहतरीन इजाफा हुआ है। और फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करूँ तो ये 73 के ऊपर बैठा हुआ है। तो ग्रीड मार्केट के अंदर आहिस्ता आहिस्ता फैलता जा रहा है जैसे जैसे बीटीसी की प्राइस बढ़ रही है। तो आपको पता है, जब भी मार्केट ग्रीड और एक्सट्रीम ग्रीड में होती है तो आम जो रिटेलर होता है वो तो बाय करी जा रहा होता है, करी जा रहा होता है। लेकिन उस टाइम ही जो मतलब जो बड़ी बड़ी वेल्स होती हैं उनके सेल करने का टाइम होता है। तो ये सिचुएशन चल रही है। अगर मैं फियर एंड इंडेक्स की बात करूँ, अगर आल्ट कॉइन सीज़न की बात करूँ, तो वो इस टाइम 26 के ऊपर बैठा हुआ है कि बिटकॉइन सीज़न ही चल रहा है ये किस्म का ना। 100 में से देखा जाए तो 26 जो है वो मतलब रेटिंग जिसकी आ रही है वो, ये इंडिकेटर देखें, ये येलोइश और ये ऑरेंज वाले इंडिकेटर में गया हुआ है। इसका मतलब है कि बिटकॉइन के अंदर ज़्यादा पैसा आ रहा है। और बिटकॉइन अगर इस सिचुएशन में हल्का सा भी क्रैश लेगा तो आल्ट कॉइन्स पूरी तरह से ब्लीड करेंगे। तो अभी इसका मतलब है आल्ट कॉइन सीज़न इंडेक्स के अंदर हमने अभी तो इंडिकेटर को इस पर्पल जोन में जाता हुआ देखा ही नहीं है। तो इमेजिन करें अगर ये जब पर्पल जोन में जाएगा तो आल्ट्स के अंदर कैसा हैवी किस्म की रैली आएगी। तो ये कुछ मार्केट कैप की बात हुई। और अगर कुछ मेन कॉइन्स की बात करूँ जो मेरे टॉप अच्छे कॉइन्स हैं, सबसे पहले तो बीटीसी को ले लें। तो इसके अंदर ये आ रहा है 24 आवर में कमाल की परफॉर्मेंस दी है। ऑलमोस्ट अभी भी ये जो है 1,12,000 के ऊपर जो है वो बीटीसी जो है वो जा चुका हुआ है, अपना ऑल टाइम हाई जो है ये बनाई जा रहा है। और इसके अंदर 4.6% का इजाफा हो चुका है। और एथेरियम ने बहुत ही कमाल परफॉर्म किया, बहुत ज़बरदस्त। मैं आप लोगों को कुछ दिन पहले भी कह रहा था कि यार ये कम्युलेशन जोन के अंदर बैठा हुआ है, इसको बाय कर लें, बाय कर लें। जिसने बाय किया वो आज 7 से 8% के अंदर जो है वो आज भी एक दिन के अंदर के प्रॉफिट के अंदर बैठा हुआ। XRP की बात करूँ तो ये देखें, ये भी इतना अच्छा पंप हो चुका है, 2.43 के ऊपर चला गया वो, जबकि $2 के पास जब बैठा हुआ था। मैं आपको ये भी कहता था कि इसको एक्यूमुलेट कर लें, अच्छे जोन में बैठा हुआ है। सोलाना को आप चेक करें, इसमें 7% का पंप आया, 179 के ऊपर चला गया हुआ है। सोलाना भी अच्छा पंप दे गया। फिर कार्डानो को देखें, ये भी 7% का पंप दे चुका हुआ है। मैंने कार्डानो की स्पेशल वीडियो बनाई थी, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके देखिएगा। 7% आटा जो है वो पंप ले चुका हुआ है। और सुई ने जो है वो इतना खास परफॉर्म नहीं किया, क्योंकि सुई वो ऐसा कॉइन है कि जब वो सबसे पहले अच्छा एक रैली दे जाता है और अच्छा परफॉर्म कर देता है, और इसके बाद जो है वो फिर स्टेबल होकर बैठ जाता है। तो आज भी ऑलमोस्ट 1% का इसमें पंप आ गया हुआ है, क्योंकि $4 का तो अपना हाई लगा चुका हुआ है, 4 से ऊपर का। तो बाकी अगर हाइपर लिक्विड देखें, हाइप यार 24% पंप, क्या कमाल की रैली दी है यार हाइप ने। और चेन लिंक के अंदर 7% का पंप है, एवेक्स 11%। और वन ऑफ द मेरा फेवरेट कॉइन जो इसकी बात करूँ, LTC में भी देखें ऑलमोस्ट 4.5% का पंप आ चुका हुआ है। तो ये कुछ कॉइन्स थे, मैंने बताया था, अगर आप लोगों ने इनमें बाइंग की होती तो आप लोग अच्छे प्रॉफिट के साथ बैठे होते। कुछ BTC की बात करूँ तो देखें, अभी अपने ऑल टाइम हाई बनाई जा रहे हैं इस टाइम, ऑलमोस्ट 1,11,900 से ऊपर, मतलब 1,12,000 अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ BTC टच करने वाला है। और वीकली कैंडल की बात करें तो आप ये देखें, मनी फ्लो ग्रीन के अंदर जो है वो जा रहा है और मोमेंटम ऊपर की तरफ कर्व कर रहा है। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो बहुत बड़ी एक पॉजिटिव इंडिकेशन दे रही हैं कि BTC के अंदर जो है मज़ीद ऊपर की तरफ पंप आएगा। और कुछ की एरियाज़ अगर ऊपर की तरफ बात करूँ ना, तो मैंने जो लिक्विडेशन हीट मैप होते हैं उसके उनको एनालाइज करके ये कुछ हाई लिक्विडिटी जोन मैंने ड्रॉ किया, जो कि ऑलमोस्ट 1,11,000 से लेकर 1,14,000 का जोन बनता है। तो 1,14 तक हमारे पास मैसिव लिक्विडेशंस पड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे अच्छा खासा अमाउंट को लिक्विडेट किया जा सकता है। अगर इन बात करें ना इन लेवल्स की, तो 1,14,000 तक मैं BTC को अभी शॉर्ट टर्म के लिए देख रहा हूँ कि 1,14,000 का जो ये हाई एक हमें दिखा सकता है। 4 आवर की बात करूँ तो देखें किस तरह एग्रेसिवली मनी फ्लो ऊपर की तरफ कर्व कर रहा है, वीवो भी ऊपर तरफ आने की कोशिश कर रहा है। और जो ये रेड डॉट बना था इसने कोई प्ले आउट नहीं किया, और ये ऑलमोस्ट इस वाली रेंज के अंदर जो है ये वो
जा चुका हुआ है, जो कि 1,11,000 से 1,14,000 वाली रेंज बनती है। तो अगला जो टारगेट होगा वो बनने का ऑलमोस्ट 1,14,000 वाला एरिया। तो ये कुछ अपर के टारगेट्स हो गए अगर, लेकिन बीटीसी यहाँ से नीचे आता है तो जो हम शॉर्ट टर्म इसको रिट्रेस में देख सकते हैं वो एक 1,08,000 वाला एरिया, 1,07,000 वाला जोन हो गया। और उसके बाद 50 EM है जहाँ पे रिजाइड कर रही है 4 आवर की 1,05,000 वाला एरिया। 1,05,000 में एक और ब्रेकआउट सिचुएशन होगी, यहाँ से हमें पता लगेगा कि हम दोबारा एक्सट्रीम बुलिश वाली रेंज से ब्रेकआउट करके नीचे की तरफ आ रहे हैं या फिर हम जो है वो ऊपर की तरफ ही जो है वो ट्रेंड करते रहेंगे। तो ये कोई सिचुएशन होगी है नीचे वाले टारगेट्स की। अगर आप बात बताऊँ आपको, तो जब तक हम मतलब 1,05,000 से ऊपर हैं तो मैं ये एक्सपेक्ट करूँ कि हम यहाँ से ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहे हैं। तो ये कुछ जोन है, इसको आप लाजमी देखें। 1,14,000 के पास यहाँ पे क्या सिचुएशन बनती है वो मैं आप लोगों को साथ साथ बताता जाऊँगा। ये बीटीसी के कुछ हालात वाक़यात बन रहे हैं, तो मैं अभी ऊपर की तरफ ही एक्सपेक्ट करूँ बीटीसी अच्छी यहाँ से एक रैली देगा। और अगर मैं आपको इथेरियम के कुछ लेवल्स वगैरह दिखाता जाऊँ ना, तो ये आप लोगों को इथेरियम की सिचुएशन बताता हूँ। इथेरियम की सिचुएशन आप देखिए कि डेली के ऊपर ये 200 EMA जो है अपना ब्रेकआउट कर चुका हुआ है और ये 50 EMA जो है ये भी ऊपर की तरफ कर्व कर रहा है। तो यहाँ पे हो सकता है कि हमें डेली के ऊपर एक गोल्डन क्रॉस भी फॉर्म होता हुआ दिख जाए। अलबत्ता 12 आवर के ऊपर आप देखिए कि 12 आवर के ऊपर तो गोल्डन क्रॉस जो है वो कंफर्म हो चुका हुआ है। तो अभी डेली के ऊपर जो है वो गोल्डन क्रॉस अगर कंफर्म हो जाता है तो यहाँ से आप एक्सपेक्ट करें कि हम मैसिव और वाइल्ड रैली जो है वो ऊपर की तरफ जाता हुआ देख सकते हैं बीटीसी को। तो ये कुछ ऊपर के टारगेट्स हो गए। और अगर मैं आप लोगों को ये बताऊं कि ऊपर अगर जाता तो आप ये देखिए कि 3200 वाला एरिया बड़ा क्रूशल होगा, 3200 वाला एरिया। फिर उसके बाद ऊपर जाएँ तो 3600 वाली एरिया बनता है। यहाँ पे 618 और 786 की फिब लेवल फॉल करते हैं। तो 3200 से 3600 वाला जो एरिया है ना, 3200 से 3600 वाला एरिया, ये एक शॉर्ट टर्म इथेरियम के लिए रेजिस्टेंस साबित हो सकता है। तो वहाँ पे आप लोग जो है वो अपनी एक अच्छी शॉर्ट पोजीशन जो है वो बिल्डअप कर सकते हैं। तो ये सिचुएशन बन रही है इथेरियम की। तो और मैं अभी इथेरियम के लिए भी जो हूँ अभी बुलिश हो चुका हूँ। जिस तरह आप लोग ये देखें कि जो गोल्डन क्रॉस स्लो स्लो करके ऊपर की तरफ फॉर्म हुई जा रहा है, तो मैं पॉजिटिव हूँ इसको लेके। और अगर यहाँ पे मैं XRP की बात करूँ आप लोगों के साथ, तो आप देखें कि XRP के अंदर भी जो है वो एक ग्रीन डॉट फॉर्म हो चुका हुआ है डेली के ऊपर। और यहाँ से ऊपर की तरफ जो है वो इथेरियम भी एक इथेरियम कह रहा हूँ, XRP जो है वो ऊपर की तरफ एक अच्छी मूव एक्सपेक्ट मैं करूँ, क्योंकि डेली के ऊपर जो है वो मनी फ्लो ग्रीन के अंदर क्रॉस ओवर ले चुका हुआ है। तो यहाँ पे मोमेंटम भी अभी अच्छा राइज करना शुरू हो गया हुआ है। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हम यहाँ से इथेरियम कह रहा हूँ XRP को हम जाता हुआ $2.6 से ऊपर देख सकते हैं XRP को। तो ये कुछ की लेवल्स हो गए। तो ये आप लोग, उम्मीद है कि आप लोगों को अपडेट अच्छी लगी होगी। और मार्केट ने बड़ा यार बुलिश सेंटीमेंट दिया, और मैं आप लोगों को जो भी लेटेस्ट जो आर्टिकल्स होते हैं उनको एनालाइज करके बताता हूँ। उसके अंदर यही होता है कि बीटीसी जो है वो मैं उसको लेके आप कह लें कि जब से महीना मतलब ये साल शुरू हुआ है, मैं आपको बता रहा था कि हम एक बुलिश ट्रेंड के अंदर ही हैं। उसमें जो थोड़ा सा बेरिश ट्रेंड आया था वो एक बुलिश करेक्शन थी, इट वाज नॉट द बियर मार्केट। जब हम 70s लो 70s में गए थे तो मैं वहाँ से भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि बीटीसी क्लाइम लेगा, और देखो उसने कितना ज़बरदस्त क्लाइम लिया। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोगों के फेवरेट ऑल्ट कॉइन्स की भी एनालिसिस करके बताया करूँ, मार्केट साइफर से की एरियाज़ बताया करूँगा आप लोगों को, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और दुआ में यार याद रखिएगा, इंशाल्लाह जल्द हाजिर होऊंगा आप लोगों के साथ एक लेटेस्ट क्रिप्टो मार्केट अपडेट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ गाइस, सी यू सून विद अनदर वीडियो, टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय।